प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे बंधुओं, मित्रों, सभी सुनने वाले मेरे भक्त, पिछले धारावाहिक में हमने आपको प्रश्नों के उत्तर के बारे में बतलाया था। जो गुरुजी ने 2 प्रश्न किए थे कि क्या खोया और क्या पाया, ये प्रत्येक प्राणी के लिए प्रश्न और उत्तर है कि आपने अपने जीवन काल के अंदर यानी कि जीवन काल में रहकर क्या खोया और क्या पाया। क्या आपको अपने से ये उत्तर प्राप्त होगा? यदि आप चाहेंगे तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर भी स्वयं मिलेगा। तो मित्रों, आज 13वां धारावाहिक अब हम शुरू करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से इस प्रवचनों का आनंद लीजिए और ध्यान से सुनिए और एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बतलाया था हमारे गुरुजी की आयु 100 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, इसलिए उन्होंने हम सबसे प्रश्न किया कि इतने वर्षों के सत्संग में आपने क्या खोया और क्या पाया। तो उत्तर किसी से ना मिलने पर उमा शंकर ने इसका उत्तर देने के लिए उत्तरदायी बना। तो यहाँ तक पिछले एपिसोड में हमने आपको बतलाया था। आगे का जो भी प्रसंग है वो सुनिए। पहला प्रश्न का उत्तर ये है कि हमने अपने कई जन्मों के पाप कर्म खो दिए। जो प्राणी ईश्वर से जुड़ता है और गुरु की संगत में जाता है, उसके लिए ये उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न का उत्तर देते हुए उमा शंकर ने कहा ये है कि हमने अपने कई जन्मों के पाप कर्म खो दिए और पुण्य कर्म की प्राप्ति की। तो वो कैसे, सुनिए। आपने केवल कर्म समझकर कार्य किया। आप केवल कर्मों से बंध कर रह गए, परंतु अमल नहीं कर पाए। आपके अंदर एक डर घुसा हुआ था। आप लोगों को गुरु और परमात्मा पर विश्वास नहीं था। मेरा परिवार आप सभी से गरीब परिवार है। मैं एक अकेला सबसे बड़ा और लाडला हूँ। मेरी 2 छोटी बहनें हैं और 2 मेरे भाई हैं। 6 हम परिवार के लोग हैं, माता पिता को मिलाकर। मुझसे छोटे हैं सभी। मैं एक अकेला ही माता पिता बहन भाइयों का सहारा हूँ। मेरे पिताजी भी बेकार हो गए। छोटी मोटी खेती है, वही करते हैं पिताजी। मैं प्रतिदिन गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए आधा घंटा पहले काम से यानी कि आधा घंटा पहले छुट्टी कर लेता था। ओवर टाइम नहीं लगाता था। आप सभी के चरण पादुका पर भवन से बाहर बैठकर ज्ञान प्राप्त करता था। एक दिन की बात है, मुझे भले भांति याद है। उस दिन मेरी कंपनी की छुट्टी थी। रविवार का दिन था। मैं घर पर था। सारे काम से निर्वत होकर समय से पहले सत्संग भवन में बाहर ही बैठकर प्रतिज्ञा कर रहा था। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात सभी भक्त एकत्र हो गए। कुछ समय बाद गुरुदेव भी उपस्थित हो गए। इस दिन मैं बड़ा ही प्रसन्न था कि आप गुरुजी की संपूर्ण वाणी सुनने को मिलेगी। आप लोगों की चरण पादुका में समाधि लगाकर बैठ गया।
अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ था कि आज हरि महाराज अति प्रसन्न मुद्रा में लग रहे थे। देखते देखते बादलों की घरघराहट साफ सुनाई दे रही थी, बिजली तड़ाके मार रही थी, आवाज बादलों की टकराने की आ रही थी। कुछ क्षण बीतने पर वर्षा होने लगी। मैंने आप सबके जूते चप्पल उठा कर एक दीवार के छज्जे तले रख दिए ताकि जूते पानी में भीगकर खराब ना हो जाए। ये मेरा पहला पुण्य कार्य था। मुझे उससे आगे आने की अनुमति नहीं थी। मैं बाहर ही खुले आसमान के नीचे पालथी मारकर बैठ गया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। समझ लीजिए मेरे भाग्य का उदय होने का समय आ चुका था। मेरी परीक्षा गुरु महाराज और ईश्वर दोनों ले रहे थे। मैं भीग चुका था, ठंड भी लग रही थी, परंतु मेरा ध्यान केवल गुरु जी की वाणियों में था। उनकी तरफ एकाग्र था। गुरु जी ने एक जयकारा लगाया, सत्यनारायण स्वामी की जय, और इसी के साथ सत्संग शुरू हुआ। आज का विषय है अंतिम क्षण हरि दर्शन। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री नारायण की जय। तो प्यारे मित्रों, प्यारे बंधुओं, वहाँ पे गुरु जी ने जो सत्संग शुरू किया उसको अब आप ध्यान से सुनिए। अंतिम क्षण हरि दर्शन। जब प्राणी का अंत समय आता है तो प्राणी के जाने कितने कार्य अधूरे रह जाते हैं। उसी अधूरे कार्य को तृष्णा कहते हैं, जो अंत समय में प्राणी के संग संग चली जाती है, और उसके कारण ही प्राणी का जीवन मरण से मुक्त हो नहीं पाता। मुक्त होना कठिन हो जाता है। जब पार्थिव शरीर अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तत्पश्चात क्या होता है? तत्पश्चात सूक्ष्म शरीर, शुक्राम शरीर रह जाता है, जिसको हम आत्मा कह देते हैं। मन आत्मा से भिन्न हो जाता है। सूक्ष्म देह यानी कि सूक्ष्म देह को सूक्ष्म राम शरीर भी कह देते हैं। तो सूक्ष्म देह असहाय बेसहारा हो जाता है। उस आत्मा के अंदर ज्योति स्वरूप हरि का बसेरा समाप्त हो जाता है। फिर केवल प्राणी का शेष यानी कि प्राणी का अंतिम यात्रा समाप्त हो जाती है। फिर प्राणी का अंतिम संस्कार किया जाता है और पाप पुण्य सुमरण सभी कर्मों का लेखा जोखा हरि के पास पहुंच जाता है। यानी कि उसका किया धरा पाप पुण्य सुमरण सभी कर्मों का लेखा जोखा हरि के पास पहुंच जाता है। तत्पश्चात हरि व सूक्ष्म प्राणी की आपस में क्या वार्तालाप होती है। तो प्यारे मित्रों, इस वक्त बहुत अच्छा प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा, बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग आपस में बातें ना करें, प्रसंग को ध्यान से सुने। कुछ समझ में नहीं आती तो आप अंत में आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं, परंतु अंत तक इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनिए ताकि आपके अंतर्कण में निर्मलता उत्पन्न हो जाए और आप पाप कर्म से मुक्त हो जाए। तो ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण में
या जब भी आपका सामना अंत समय में आपकी आत्मा का लेखा जोखा प्रभु के खाते में चला जाएगा, जब आपस में सवाल जवाब होगा, तब आप परमात्मा को अपने पुण्य गिनती करवाएंगे और परमात्मा आपको पाप गिनवाएंगे। दोनों में अदानता प्रदानता होगी, कहाँ कहाँ आपने चूक की, अब आपको प्रभु के मुख के द्वारा सुनने को मिलेगा। तो मेरा प्रयास है कि जो मुझे आकाशवाणी के माध्यम से, जो मुझे ध्यान योग के माध्यम से उनकी वार्तालाप प्राप्त हुई, मैं उसकी व्याख्या जो है वो प्रसाद आपको दे रहा हूँ। तो सूक्ष्म और परमात्मा में आप वार्तालाप होगी। तो अंतिम क्षण मतलब जब कुछ पल रह जाते हैं तब इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वो सब मिथ्या चला जाता है और अंत में हरि के दर्शन जब प्राप्त होते हैं, तत्पश्चात सिवा पछतावे के प्राणी की आत्मा को और कुछ सूझता नहीं कि मैं इस नाशवान शरीर के पीछे भागता रहा, भोग विलास करता रहा, मदिरा के पीछे भागा, गम को छिपाने के लिए तरह तरह के कर्म किए, भोग पान किया, स्वाद के पीछे भागा, अपने पेट को उदर बनाया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य था। मैं छोटी सी बात आपको बतलाता हूँ और मैं कई बार बतलाऊँगा ताकि आपको उस बात पे पूरा समझ आ जाए। बहुत स्वादिष्ट लगता है मांसाहारी भोजन, लोग उसको बड़े चाव से मसाला लगा के खाते हैं। जीवन का अंत हो जाए लेकिन मीट मांस जो है वो जीवन से ना छूटे, क्योंकि वही तो आपको नाशवान की तरफ ले जाएगा। जीवन का नष्ट करने वाला वही कार्य है। आप एक बात का जवाब आपस में ढूंढिए। पहला प्रश्न है कि आप आए कहाँ से, किस लिए आए हैं, आपके जीवन का क्या महत्व है। आपको जो कर्म सौंपा गया था कि आपने इस सृष्टि को चलाने के लिए माता पिता सर्वश्रेष्ठ, आपने अपने कर्म योग द्वारा आगे संसार चलाने की उत्पत्ति की। आपने बड़े सुंदर बालक उत्पत्ति किए, परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरी सृष्टि आगे चलेगी। तत्पश्चात आपने क्या किया, वहाँ पर प्रश्न चिन्ह थोड़ा सा लग जाता है। आप कहते हैं कि जी हमने पालन पोषण किया, बच्चों के पालन पोषण में लगे रहे। अरे पालन पोषण करने वाला तो ईश्वर है, माध्यम आप बने, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उसके पश्चात आपने अपने लिए क्या कमाइयाँ की। परिवार तो बड़ा प्रसन्न रहा कि जाओ भाई आज बड़ा खुशी का दिन है, पार्टी दो जी, आज बोतलें लाओ मदिरा की, आज मदिरा पान करेंगे भाई, साथ में जो है कुछ मांस आना चाहिए, कुछ मटन बनाओ, कुछ मुर्गे करो। क्या कभी प्राणी ने सोचा कि इसके अलावा भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। मांसाहारी तो केवल एक ही किस्म का होता है, लेकिन फ्रूट अनेक किस्म के होते हैं। दूध है, दही है, माखन है, देसी घी है, हरी भरी सब्जियां है, दूध से बना हुआ पनीर है। समझे? आपको वहाँ पर अपना ध्यान योग करना चाहिए ताकि आपकी बुद्धि का संतुलन शांति पूर्वक रहे। लेकिन उसके विपरीत में आदमी जब ये भूल जाता है, अब एक पार्थिव शरीर पड़ा है, जब तक पूरे परिजनों को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना कर दिया जाए। तो इस पार्थिव शरीर को ले जाके उसको सुहा कर देते हैं, अग्नि को अर्पण कर देते हैं, जिसकी जो चीज़ है वो वहाँ चली जाती है। फिर निढाल बेसहारा रह जाती है आत्मा। आत्मा का कोई वजूद नहीं। फिर आने वाले टाइम में हम आत्मा का भी खुलासा करेंगे कि आत्मा की निर्बलता क्या होती है, आत्मा को कैसे वश में किया जाता है, सब बतलाएंगे आपको। मन की स्थिति भी बतलाएंगे। तो एक चीज़ आप सोचिए, पूरा संसार को इस बात को सोचना चाहिए। खैर इस बात को लेके मुझे तो खैर मूर्ख ही समझेंगे, भाई ये ज्ञानी है, ये मूर्ख ज्ञानी है। तो मूर्ख ज्ञानी भी कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं। तो ठीक है, हमारी जो
सोच है लोगों के प्रति, क्योंकि जिस लोगों के विपरीत हम बोलेंगे उनके लिए तो भाई हम जो है अधूरे ज्ञानी है ना, मूढ़ी ज्ञानी, तो कोई बात नहीं है, वो उनका कर्म है, हमारा अपना कर्म है कि उनको सही मार्ग का दर्शन देना। अब एक चीज़ बताइए, पार्थिव शरीर कहाँ जाएगा? शमशान घाट जाएगा, धरती में खोद के उसको दबा दिया जाएगा, उसका वही स्थान है। क्या कोई मुर्दे को रोड पे चलते हुए थोड़ा दबा देगा, या कहीं पे भी उसको पेड़ के नीचे दबा देगा? उसका जो स्थान बना है उसी स्थान में ले जाके उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम यात्रा कहाँ तक होती है, सब जानते हैं। अब ये बतलाइए कि मैं कई बार ही निकलता हूँ मार्केट से, हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे सामने अगर कोई बैठ के मीट मांस का सेवन भी कर रहा हो तो मुझे उसका कोई असर नहीं होता। मैं कई बार दुकान के सामने से निकलता हूँ तो देखता हूँ वो मुर्गा जो है वो जिंदा पिंजरों में बंद किया हुआ है, फिर उसको कोई कस्टमर आएगा वो उसको निकालेगा, या फिर उसको पहले से काट पीट के उसके मांस को रख दिया जाता है, और जो बकरा होता है उसको उसकी खाल वाल निकाल के उसको टांग दिया जाता है। वो 4 दिन का है, 1 दिन का है, 2 दिन का या कुछ घंटों का है, लेकिन होता तो मुर्दा ही है ना। फिर आदमी उसको ले जाके बड़े अच्छे से चाव से बनाता है, फिर उसका सेवन खाता है और फिर कहता है कि वाह आज तो आनंद आ गया। लेकिन वो उसका मृत शरीर का अंतिम संस्कार आपने कहाँ किया? अपने उदर में किया, अपने पेट में किया। तो जब आपने पेट में शमशान बना रखा है तो प्रभु कहाँ से शरणागत होंगे? ये छोटी छोटी बातें नहीं, ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। जो इस आवागमन से मुक्त होना चाहता है ये सब उन्हीं के लिए है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो जो बहुत बड़ा अब चल रहा है संसार में वो तो आप देख ही रहे हैं। तो गुरु जी ने जो है वो कहा कि अब मैं आपको एक यानी कि आज का विषय है अंतिम क्षण हरि दर्शन। जब प्राणी का अंत समय आता है तो प्राणी के जाने कितने कार्य अधूरे रह जाते हैं। उसी अधूरी कार्य को तृष्णा कहते हैं, जो अंत समय में प्राणी के संग चली जाती है, और उसके कारण ही प्राणी का जीवन मरण से मुक्त होना कठिन हो जाता है। जीवन मृत्यु का कहने का मतलब है कि जीवन मृत्यु का अर्थ कई लोग गलत निकालते हैं। वो सोचते हैं कि शरीर छोड़ दिया है, खत्म हो गया तो मैं मुक्त हो गया हूं। बिल्कुल गलत है। यानी कि जीवन और मृत्यु के आवागमन से जो मुक्त हो जाता है उसी को मोक्ष कहते हैं और उसी को मुक्ति कहते हैं। तत्पश्चात सूक्ष्म देह का आनंद, हम उसके बारे में भी कृपा होगी तो उसकी भी व्याख्या करके बतलाएंगे कि परम आनंद की प्राप्ति के बाद आपको क्या महसूस होगा। तो मित्रों, जब उसकी तृष्णा रह जाती है तो आवागमन में कठिनाइयां पैदा हो जाती है। जैसे आया वैसे चला गया, फिर आ जाएगा, तो ये सिलसिला कभी नहीं टूटेगा। जब प्राणी यानी कि जब पार्थिव शरीर अग्नि के हवाले कर दिया जाता है तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तत्पश्चात सूक्ष्म शरीर रह जाता है जिसको हम आत्मा कह देते हैं। मन आत्मा से भिन्न हो जाता है। सूक्ष्म देह असहाय बेसहारा हो जाता है। उस आत्मा के अंदर ज्योति स्वरूप हरि का प्रतिबिंब, हरि का बसेरा समाप्त हो जाता है। फिर केवल प्राणी का सूक्ष्म यानी कि एक असहाय बेसहारा केवल उसी का अस्तित्व रह जाता है, और उसका चिट्ठा जो होता है प्राणी का चिट्ठा खोल दिया जाता है। उसका किया धरा पाप पुण्य सुमरण सभी कर्मों का लेखा जोखा
हरि के पास पहुंच जाता है। मैं कई बारी दोबारा बहुत महत्वपूर्ण जो प्रसंग होता है उसको मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो पास पहुंच जाता है। तत्पश्चात हरि व सूक्ष्म प्राणी की आपस में क्या वार्तालाप होती है, इसी पर आधारित है ये सत्संग। ये सत्संग ऐसे व्यक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो यह कहते हैं कि मरण उपरांत किसने क्या देखा। तो देख लो, परख लो और जान लो कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। इस बात को ना तो कोई मिथ्या कर सकता है, ना मिथ्या समझ सकता है, ना ही मिथ्या जाने दे सकता है। क्योंकि कबीर जी ने अपने दोहे में कहा था कि माया मिली ना राम, मिल मिल गए शरीर और आशा तृष्णा ना मरी। बिल्कुल ठीक कह गए दास कबीर। तो कबीर जी ने कहा कि आशा और तृष्णा वो कभी नहीं मरती, उसको कैसे मारा जाएगा ये सब सत्संग में आपको बतलाएंगे। तो क्या होता है, वैसे भी ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। मैं दोबारा आपको सुनाता हूं। जो ये कहते यानी कि ऐसे व्यक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो ये कहते हैं कि मरण उपरांत किसने क्या देखा, खाओ पियो और आनंद लो। तो देख लो, परख लो, जान लो मृत्यु के पश्चात क्या होता है। वैसे भी ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है जीवन काल में कि मरण उपरांत आखिर सूक्ष्म प्राणी का क्या होता है। सूक्ष्म जो देह होता है, जो आत्मा होती है, जो अजय अमर है, मरण उपरांत आखिर में सूक्ष्म प्राणी का क्या होता है। प्रेत जूनी मिलती है, भटकता है, नहीं भटकता है, कर्मों के हिसाब से उसको क्या क्या प्राप्त होना पड़ता है, सब का खुलासा आपके सामने होगा। तो क्या होता है, प्रेत जूनी प्राप्त होती है या दोबारा किसी जूनी में प्रवेश करता है, या ये सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सहज ही मिल जाएगा। बस ध्यान देने योग्य बात है, जवाब हाजिर है। तो मित्रों, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आप इस प्रसंग को सुनिएगा और इसका आनंद लीजिएगा, इसके आधार पे अपने जीवन को संवारिएगा। तो सुनिए, गुरु जी का नाम श्रद्धानंद महाराज था। गुरु जी ने पहले दिन के सत्संग में कहा, यथा रूपम मुनि हृदय व्याकुल हुए नयन। यानी कि अभी महत्वपूर्ण सत्संग चल रहा है, क्योंकि जो हमारा सर्वप्रथम शिष्य था जिसके द्वार पे गुरुजी रुके हुए हैं, तो गुरुजी श्रद्धानंद महाराज थे। वो अंतिम क्षण में मतलब वहाँ बैठ के जो प्रवचन कर रहे थे, उस प्रवचन की व्याख्या जो है वो बतलाई जा रही है और उसका जो नाम था उमा शंकर। उमा शंकर ही उसने उनके दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया था और अपने उत्तर में उमा शंकर ने कहा, जब उससे पूछा गया था कि आपने सत्संग स्वयं सुना, लेकिन गुरु महाराज जब सत्संग सुना रहे, वो सत्संग आप अपने मुख के द्वारा सुना रहे हो, तो वो पीढ़ी के पीढ़ी चली आ रही है। तो आप ये बताइए उमा शंकर, आपको कैसे ये सब कुछ चीज़ की प्राप्ति हुई? आप तो बहुत गरीब थे, निर्धन थे। तो उसने जवाब दिया था कि जब मैंने सत्संग सुना था तो मैंने उस सत्संग के आधार पे मैं चला और मैं 20 साल बाद आपके यहाँ पर सत्संग में आया हूँ। उससे पहले जो भी मैंने सत्संग सुना
मैं पूरे परिवार को छोड़कर, उनका त्याग कर कर मैं एक कुटिया में चला गया था और वहाँ पे 20 साल मैंने तप किया। परमात्मा ने पीछे रोटी की कोई चिंता नहीं की, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ हुआ। 20 साल में मुझे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आप लोगों ने सत्संग में बैठकर केवल एक दूसरे की ईर्ष्या, बैर भाव, क्रोध, इससे आगे आपने कुछ नहीं सीखा। जो गुरु महाराज आपको बतलाते थे वो इस कान से सुनते थे और उस कान से निकाल देते थे। आपके किसी बंदे ने उस पर अमल नहीं किया। तो तात्पर्य ये हुआ कि जब गुरु महाराज कोई सत्संग करते हैं तो उस पर अमल करना भी बहुत परम आवश्यक हो जाता है। तो आगे आप सुनिए गुरु महाराज क्या कहते हैं। गुरु जी ने पहले दिन के सत्संग में कहा, यथा रूपम मोनि हृदय व्याकुल हुए नैन। जब भगवान के समक्ष खड़ा उनका दोषी, उन सूक्ष्म आत्मा परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उस टाइम उसकी क्या हालत थी, ऐसा थका हुआ। यथा रूपम मतलब यही एक रूप था जो तूने छोड़ रखा था। यथा रूपम मोनि हृदय मतलब ऐसा रूप देखकर, मोनि हृदय मतलब क्या मोहित करने वाला इनका हृदय है, और उसको देखकर मेरे नैन व्याकुल हुए, यानी कि व्याकुल हुए नैन। वो रो पड़ा सूक्ष्म प्राणी। तो यह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हरिनाथ एक ओंकार, इसका मैं उच्चारण कर रहा हूं कि यथा रूपम मोनि हृदय व्याकुल हुए नैन। यथात परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हरिनाथ एक ओंकार अंतिम क्षण दर्शनाथ हुए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस टाइम वो चतुर्भुज रूप में दर्शनाथ हो रहे हैं। अगर आपका भाव इस सत्संग में बहुत अंदर तक पहुंच जाए तो मैं आपके लिए, मेरे अपने जो बुजुर्ग माता बहना हैं उनके लिए मैं अरदास लगा रहा हूँ महाराज से कि जब भी वो इस प्रसंग को सुने उनके नैन बंद हो जाएं और उनको अपने चतुर्भुज रूप के किसी भी रूप में दर्शन जरूर दीजिए, चाहे कुछ क्षण के लिए झलक दिखाइए। ऐसा मैं आश्वासन प्रभु के द्वारा दिलाता हूँ। और ऐसे में तो प्रभु आ ही जाते। आहा, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। वो खुशबू वाली जो बात बतलाई थी, जैसे मैंने ये प्रसंग किया मेरे चारों ओर ऐसी भव्य खुशबू आ गई, तो समझ लो हरिनाथ वो भी सत्संग को सुन रहे होंगे। कितनी सूक्ष्म देह आत्मा वो भी सत्संग को सुन रही होगी। और उसका एक उदाहरण है कि इस वक्त मैं भी अनंत अंत में हो गया हूँ। इतनी भव्य खुशबू, भीनी खुशबू आ रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि वो खुशबू आप तक भी पहुँचे। इसको मैंने इसी ग्रंथ में सीमित कर दिया है और मेरा आश्वासन है जब भी ऐसा प्रसंग आएगा तो आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो परमात्मा की कृपा से आपको भी वो खुशबू आएगी, आप धन्य हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु नारायण की जय। तो अंतिम क्षण दर्शनाथ हुए और समक्ष खड़ा आत्मा स्वरूप भगवान का कैदी सूक्ष्म प्राणी, अहंकारी तृष्णा मोह माया भोग विलास में लिप्त असहाय बेसहारा अंधकार में जीने वाला सूक्ष्म देह प्राणी टकटकी लगाए हरि को निहार रहा है। सूक्ष्म प्राणी यानी आत्मा जिसके अभी सभी 1 माह के अंदर ही शरीर छोड़ा है, यानी कि उसने अभी अभी उसको 1 माह हुआ है अपने शरीर का त्याग किए हुए।
अभी 1 माह के अंदर ही शरीर छोड़ा है। अपने सारे गुनाह समेटे यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने प्राणी के हर अच्छे बुरे कर्मों का चिट्ठा खोलकर सामने पेश किया। यमराज ने सूक्ष्म प्राणी को कहा, मानुख, जूनी में रहकर तुमने अपने स्वभाव को नहीं बदला और सारी उम्र झूठ बोलकर जीवन की नई बातें चलाता रहा, अपनी मन मनसा करता रहा। तो जीवन में ऐसा आपने कोई कार्य नहीं किया। इस तरीके की वो गिनती करवा रहे थे। मित्रों, मृत्यु के पश्चात आपकी आत्मा असहाय बेसहारा अकेली रह जाती है। आपका शरीर यानी स्थूल देह, भारी मन, अंतरकरण मन, आपका परम मित्र, जो आपका परम मित्र है, वो भी छूट जाता है। यानी कि आपका परम मित्र जो है मृत्यु है। मृत्यु और जन्मदाता एक साथ जन्म लेते हैं। जब भी आपका जन्म होगा, जन्म के साथ आपका परम मित्र, आपकी राम, उल्टा कर दो तो मरा, वो साथ के साथ घट में समा जाते हैं और दोनों एक साथ ही जन्म लेते हैं। यानी कि परम मित्र मृत्यु, जिनके कारण आपसे वह झूठ बुलवाते रहे, आपके शरीर को बैलों की तरह यानी जानवरों की तरह इस्तेमाल करते रहे। कौन था? आपका मन और आपका अंतर्करण मन, वो आपसे ऐसे ऐसे काम करवाने में, आपके शरीर में, वो आपके शरीर से कर्म शरीर द्वारा ऐसे कर्म में हमेशा जोड़ते रहे हैं। मैं एक बार फिर इसका जिक्र करूंगा, बहुत अच्छा वो है कि आपका परम मित्र मृत्यु, यानी कि मृत्यु तो स्पष्ट एक दिन आनी है, वही परम मित्र है, वही आपका साथ देता है, जिनके कारण आपसे वह झूठ बुलवाते रहे, आपके शरीर को बैलों की तरह यानी जानवरों की तरह इस्तेमाल करते रहे और हरि से जुड़ने का मौका गवाते रहे। ये कौन है? ये भारी मन है। आप अंधकार में अंधकार को ही प्रकाश समझकर चलते रहे। प्राणी यह सोचकर जीवन भर चलता रहा कि मरने के बाद किसने क्या देखा और जीवन मृत्यु से अचेत रह गया। प्राणी की आत्मा बोली, यमराज जी, फिर वो मेरा स्थूल शरीर क्या था, वो मेरा स्थूल शरीर का क्या हुआ? यमराज बोले, हे मानुष, तेरा शरीर तेरा कहाँ था? यदि तेरा होता तो तेरे साथ आता, देह समेत भूलोक में स्थान मिल जाता। मानुष, तुझे ज्ञान से ज्ञात नहीं हुआ कि मानुक शरीर नाशवान होता है, वो पांचों तत्व में विलीन हो जाता है। मानुक ने कहा, तो मेरा अच्छा बुरा कर्म ही बतला दीजिए। क्या मुझे मेरे कर्मों का फल प्राप्त होगा? अवश्य होगा। यमराज बोले, अवश्य होगा। जो मानुख गुरु के संग करता है, गुरु की संगत में रहता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। जो गुरु का संग करके भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, वो सब मन के ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वो केवल भारी मन की देन है। मानुक अपने जीवन काल में अनगिनत कर्म से जुड़ा रहता है, जिसका फल तत्काल प्राप्त होता है। मतलब जत करे मत फल पावे, तो कुछ कर्मों के फल आपको साथ साथ प्राप्त हो जाते हैं। तो
आपने गुरु का संग करा और गुरु का संग करके भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, वो सब मन के ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वो केवल भारी मन की देन है। मानुक अपने जीवन काल में अनगिनत कर्म से जुड़ा रहता है, जिसका फल तत्काल प्राप्त होता है, क्योंकि मन घेर लेता है। और मन को कैसे काबू में किया जाए, इसका भी जब समय आएगा तो एपिसोड में आपको बतलाएंगे। प्राप्त होता रहता है अंत में जो कर्म प्राणी से छूट नहीं पाता, जिसमें वो विलीन रहता है, वही कर्म तृष्णा का रूप धारण कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ध्यान अपना बटा दिया तो ज्ञान से वंचित रह जाओगे। इसलिए ध्यान योग में आप वाणी की तरफ ध्यान करना कि आप सारी जिंदगी पृथक पृथक कार्य में जुटे रहते हैं, अपना समय नष्ट करते हैं। अंत में जो कर्म प्राणी से छूट नहीं पाता, जिसमें वो विलीन रहता है, वही कर्म तृष्णा का रूप धारण कर लेता है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, आज का सत्संग हम यही समाप्त करने जा रहे हैं और आनंद में आप हो गए होंगे। तो अगले धारावाहिक तक के लिए शुभ रात्रि। आप सब लोग को गुरु महाराज कृपा करेंगे, उनकी तरफ से सभी बच्चों को, सभी माता बहनों को आशीर्वाद। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की